इसमें लोग रह सकते थे, सैनिक खड़े हो सकते थे और अंदर से युद्ध चलाया जा सकता था। सौव की सबसे अजीब बात यह थी कि वह कभी दिखाई देता और कभी अचानक गायब हो जाता। कभी वह बादलों के बीच छुप जाता, कभी समुद्र के ऊपर रुक जाता, कभी नीचे उतरकर लोगों को डराता। उसे देखकर लोग घबराते क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा था। अब शाल्व इस किले में बैठकर द्वारका यानी कृष्ण के नगर पर हमला करता है। ऊपर से पत्थर बरसाता, आग फेंकता और लोग समझ नहीं पाते कि क्या करें। सैनिक जमीन पर खड़े थे पर हमला ऊपर से हो रहा था। ये ऐसा था जैसे आज कोई हवाई जहाज से बम गिराए और नीचे के लोग बेबस हों। द्वारका में अफरातफरी मच गई। लोग घरों से बाहर भागने लगे। सैनिक ऊपर देखने लगे लेकिन सौभ कभी दिखता कभी गायब। सबको डर था कहीं यह पूरा नगर ही न तोड़ दे। तभी कृष्ण लौटते हैं। वह शांत मन से युद्ध देखने लगते हैं। वे जानते हैं कि डरकर लड़ाई नहीं जीती जाती। कृष्ण तीर चलाते हैं। जब सौभ दिखाई देता वे वार करते, जब छुप जाता वे इंतजार करते। शाल्व कई बार धोखा देने की कोशिश करता। कभी वह ऐसी आवाज सुनाता कि लगता कोई अपना मर गया है। कभी वह किसी प्रिय जन की नकल करता ताकि कृष्ण परेशान हो जाए। लेकिन कृष्ण समझ जाते हैं कि यह सब भ्रम है। धीरे धीरे कृष्ण देखते हैं कि सौभ का कुछ हिस्सा कमजोर है। वे उसी जगह पर बार बार तीर मारते हैं। सौभ हिलने लगता है, उसकी दीवारें टूटने लगती हैं। अंत में कृष्ण सुदर्शन चक्र उठाते हैं। चक्र उसका पीछा नहीं छोड़ता। थोड़ी देर बाद सौभ टूटने लगता है। उसके लोहे के हिस्से बिखर जाते हैं। इतना बड़ा उड़ता हुआ नगर अब नीचे गिरने लगता है। आखिरकार वह समुद्र में गिर जाता है और डूब जाता है। अब शाल्व के पास कोई सहारा नहीं बचा। वह जमीन पर आकर कृष्ण से आम लड़ाई की तरह युद्ध करता है, पर उसके पास दिव्य अस्त्र नहीं थे, इसलिए वह हार जाता है। नंबर 7, नरकासुर का ब्लेड वाला शहर। महाभारत और भागवत की कथाओं में एक दुष्ट राजा का नाम आता है नरकासुर। उसका राज्य था प्रागज्योतिषपुर। नरकासुर बहुत क्रूर था। वह लोगों को सताता था, स्त्रियों को कैद करता था और आसपास के राज्यों पर हमला करता रहता था। भगवान कृष्ण ने तय किया कि अब नरकासुर को रोका जाएगा। लेकिन नरकासुर का शहर साधारण नहीं था। उसकी सुरक्षा देखकर लगता था जैसे कोई हाई टेक मशीनों वाला किला हो। उस शहर की बाहरी सुरक्षा का जिम्मा नरकासुर के साथी मुर नाम के दैत्य के पास था। मुर ने शहर के चारों तरफ एक अजीब सी दीवार जैसी बाड़ बना रखी थी। यह बाड़ ईंट पत्थर की नहीं थी बल्कि लोहे की रस्सियों और धारदार ब्लेड्स से बनी थी। कहा गया है कि वहां 7000 ऐसे लोहे के तार थे जो एक दूसरे से जुड़े थे और उनमें घूमने वाले चाकू लगे थे।